हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह, बातचीत करें, हम तैयार हैं। सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं? कहा गया कि फलां तारीख तक मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी शुरू होगी। अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह आए, बात करें, हम तैयार हैं। हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं, नहीं चाहते कि फसाद हो, पुराने तरीकाकार को तर्क करें। बानी पीटीआई कहते थे कि चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे, अब इतने बेकरार क्यों हैं? मुज़ाकरात के लिए शराइत लाजिम होती हैं, गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, बातचीत हो, खुले दिल से हो। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। बात सजाओं तक पहुंची तो ये घबरा गए, इसलिए मुज़ाकरात की बात हो रही है। जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की तो इसे हमारी कमजोरी और अपनी फतह समझा गया। आप तो हमें चोर और डाकू कहते थे, क्या अब हम चोर और डाकू नहीं हैं? आप तो कहते थे कि ये पार्लियामेंट जाली है, तो अब इस जाली पार्लियामेंट से मुज़ाकरात कैसे? फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए। मैंने कहना था घबराना नहीं, घबरा गए ना, इसीलिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आप तो कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या अब हम चोर नहीं रहे? जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की, इस हुकूमत में आके भी की, तो उसे कमजोरी समझा गया। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ताहम हम सब के साथ मुज़ाकरात को तैयार हैं। बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी, कमेटी के नाम भी बता दिए। कमेटी के इरकान अब मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारा मौक़िफ़ है कि जो भी हमसे बात करना चाहता है बस वो बाइख्तियार हो। हमारे मुतालबात असीरान की रिहाई और 9 मई या 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील है। स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात कराने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर यूब की मीडिया से गुफ्तगू। जहाँ तक ताल्लुक है बात करने का, अगर मुझे अप्रोच किया गया तो मैं नेचुरली गवर्नमेंट और उनकी एलाइज तक ये पहुंचा दूंगा पैगाम कि ये आए हैं, बात करना चाहते हैं। मैं फैसिलिटेटर का रोल जरूर प्ले कर सकूंगा, मैं डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर सकूंगा। बैरिस्टर गौहर उमर यूब मेरे घर ताज़ियत के लिए आए थे। असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है, बस इतनी सी गुफ्तगू हुई। पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बनाना नई पेशरफ्त है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू कहा, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात से मुतालिक अभी हुकूमत के इरादे का नहीं पता। अगर मुझे अप्रोच किया गया तो सहूलतकार का रोल अदा कर सकूंगा। जब तक वो खुद नहीं कहते तो मैं कैसे रोल अदा कर सकूंगा? दीनी मदारस बिल पर जो एतराज़ आया हमने वापस भेज दिया था। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो आज़ादी मांगी, आप लोगों ने गाली गलोच का राज बढ़ा के भड़काया। अब इस वक्त जो आप डंडे लेके चलते हैं, आपका लीडर बार बार ये कहता है कि मैं हूं तो सब हैं। कंडीशनैलिटीज वन साइडेड नहीं हो सकती। अब आपके फैसयाब होने का वक्त गुजर चुका। मुज़ाकरात के लिए एकतरफा शराइत नहीं हो सकती। आपने अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी है, मुज़ाकरात कैसे हों? ये सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को नई हिदायत आ जाती है। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया, आप कौम से माफ़ी मांगे, फिर ट्रुथ कमीशन का देखेंगे। अब आपके खिलाफ दायरा तंग हो रहा है, पहले कौम से माफ़ी मांगे, फिर हम मुसम्मत करेंगे। पहले मुल्क को बचाने की बात करें, फिर हम आप पर एतबार करेंगे। आप मुल्क को तो चलने दें, आपने पार्लियामान को हमेशा ठुकराया, आपने गालम गलोच का राज कायम किया, डंडे लेकर चलते हैं।
आपके पास आंसू गैस के शेल कहां से आए? आपका लीडर कहता है मैं हूं तो सब कुछ है, आप IMF को खत लिखते हैं ताकि मुल्क की मईशत तबाह हो। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर फालिक नासिर राली की शहरी रहमान की तकरीर के दौरान बार बार मुदाखलत। शहरी रहमान ने जवाब दिया, हम सच बात करेंगे तो मिर्चें तो लगेंगी, हम आवाम को छोड़कर भागते नहीं। आप एक बयान हल्की अडयाला जेल से साइन करवा के ला सकते हैं कि जो इस मुज़ाकरात में फैसला होगा वो मनोहन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। क्या आप ये या आपके आपकी पार्टी के लोग या जो आपके अरकान पार्लियामेंट है, क्या इस तरह की गारंटी हुकूमत को दे सकते हैं? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से बानी PTI के बयान हल्फी की गारंटी मांग ली। मुज़ाकरात के लिए जरूरी है कि तहरीक इंसाफ बानी PTI का बयान हल्फी लेकर आए। बानी PTI गारंटी दें कि मुज़ाकरात में जो फैसला होगा वो मिनोअन तस्लीम किया जाएगा और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में मशीर वजारत कानून बैरिस्टर कील की गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजी ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, यह हमें किसी और से लड़ाना चाहती है। अगर हुकूमत संजीदा है तो ये मुज़ाकरात का बेहतरीन मौका है। अगर ये सही संजीदा लोग हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये बेहतरीन मौका है। अगर PTI ने कह दिया है, अब ये कहते हैं जी यू टर्न ले लिया, फलां ले लिया, हम सियासी लोग हैं, हम अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आप इस काबिल नहीं है कि आपसे मुज़ाकरात किए जाए। वज़ीर-ए-आज़म जब खुद कहता है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द तंजीम है, तो आप बताएं कि मुज़ाकरात कैसे किए जाएं, किसके साथ किए जाए, ये तो पहले अपनी गारंटी बताएं ना। हुकूमत से मुज़ाकरात। बानी PTI ने कमेटी की तौसीह कर दी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी अब 7 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी में मज़ीद 2 अरकान को शामिल कर लिया। सेनेटर हामिद खान और MWM के सेनेटर राजा अलामा नासिर अब्बास भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मदारस बिल का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा बिल पर 10 दिन तक दस्तखत ना होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता। एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरी जारी होना चाहिए। मामले पर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। सदर ममलिकत ने आईनी मुद्दत में मदारस बिल पर दस्तखत नहीं किए, जिम्मेदार ऐवान सदर है। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर ममलिकत से है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बिल बनाया, अब वही लोग उसे मतनाज़ बना रहे हैं। जब सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो अवाम में जाने के अलावा रास्ता नहीं। ये मुल्क आइन और पार्लियामेंट का भी मजाक बना रहे हैं। रियासत जिम्मेदार लोग मुल्क को बुहरानों की तरफ धकेल रहे हैं। मामले को उलझाया गया, अच्छे भले दानिशवर भी कंफ्यूज हो गए कि मसला क्या है। उलमा से गुजारिश है कि जिन्होंने आपको उकसाया यही इस मामले के जिम्मेदार हैं। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ। मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई, जो खुशाइंद है। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़कर 30% पर हो गई, जो नुमाया कामयाबी है। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। रिपोर्ट इस अमर की अक्कास है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए काबिल एतमाद मंजिल है। हुकूमत की जो बेहतर मौशी पॉलिसियाँ और मौशी टीम की मेहनत के समरात अब मिलना शुरू हुए हैं। अवाम को रिलीफ पहुँचाना हमारी तरजीह है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जज शाहरुख खर्चमंद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी जमानत पर हैं। बानी PTI को सऊदी अरब से मिलने वाले बरखारी सेट की मालियत 7 करोड़ 15 लाख थी। मुल्जिमान ने निजी फर्म से 58 लाख कीमत लगवाई, सेट 29 लाख में हासिल किया।
थाना शादमान जलाओ घिराव केस, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद पर फर्द जुर्म आयद। ATC लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ATC जज मुनासिर अली गुल ने कोर्ट लखपत जेल में समात की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का दौरा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, बैरिस्टर हया इमान जाहिर और दीगर की शिरकत। जेलों का जायजा लेकर इस्लाहाती पैकेज की तैयारी के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील, एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानून के मुताबिक बर्ताव करने पर जोर दिया। 3 साल से जायद कैदियों के ज़ेर इल्तवा मुकदमात को तरजीह देने की अहमियत पर जोर दिया। कहा, अदालत आने वाले साइलिन के मसाइल को खुश अखलाकी और मौसर अंदाज में हल किया जाए। साइलिन के साथ इज्जत और वकार के साथ पेश आए। बदतमीजी की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अमले के मसाइल के हल के लिए ब्रांच रजिस्ट्री के दौरे करें। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समात में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? आर्मी एक्ट के दिफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब फैसला में दिया गया? वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दिफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने इस्तफसार किया, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे, उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। मिलिट्री कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की कौमी असेंबली रुकनियत बहाल कर दी। आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, आदिल बाज़ई केस में हकायक जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की? जस्टिस शकील अब्बासी ने कहा, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि वो दस्तावेजात तो सीक्रेट हैं। आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है कि मेरा है, दूसरा वो कहता है कि मेरा नहीं। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आई? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए नामजद करदा 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 उम्मीदवारों के नाम दिए गए। जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस के तकर्रुर पर भी गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 25 जजेस की खाली असामियों को पुर करने का मामला, मजमूई तौर पर 47 नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिए गए। 4 सेशन जजेस और 43 वकला शामिल। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 21, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 सेशन जजेस और 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। वज़ीर कानून आज़म रज़ीक तारड़ ने 1 सेशन जज समेत 4 नाम तजवीज़ किए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने 3 और फारूक एश नाइक ने 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। कौमी असेंबली में वज़रा की अदम हाजिरी पर डिप्टी स्पीकर का नाराजगी का इजहार। कहा, हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। अगर वज़रा अगले हफ्ते नहीं आते तो हम इजलास नहीं चलाएंगे। कल भी रूलिंग दी थी, वज़ीर आज़म को लिखेंगे। कौमी असेंबली के बाद सेनेट में भी वफाकी वज़रा की अदम दिलचस्पी। चेयरमैन सेनेट ने कहा, ऐवान में कोई वज़ीर मौजूद नहीं है, बताएं क्या करें। वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस के लिए भी कोई वज़ीर मौजूद नहीं। सवालात के जवाब देना काबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अगर एक वज़ीर नहीं तो दूसरे वज़रा आकर जवाब दें।
सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सवालात से मुतालिक गैर हाजिर वुज़रा को मुअत्तल करने का मुतालिबा। कराची सिटी कौंसिल का इजलास मछली मंडी में तब्दील, शदीद हंगामा आराई, अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। डिप्टी मेयर की ज़ेर सदारत इजलास में 21 करारदादें मंजूर करा ली गई। अपोजिशन अरकान का कहना है कि हुकूमत सिंध और मेयर कराची तासुब कर रहे हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी अरकान को फंड्स जारी किए जा रहे हैं। KMC में करप्शन सिस्टम चल रहा है। जमात इस्लामी के अरकान ने KMC बिल्डिंग में मेयर कराची के खिलाफ एहतजाज भी किया।